विज्ञान निर्झर हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने वर्णमाला की चर्चा की थी। आज मुझे वर्ण विचार पर बात करनी थी। वर्णों के भेद, स्वर व्यंजन, अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक, व्यंजनों के भेद। लेकिन इन पर चर्चा आवश्यक क्यों है? जब इस पर विचार किया तो समझ आया कि वर्ण विचार पर विशेषता से चर्चा करने से पहले यदि हम श्रुत लेख पर चर्चा कर लें तो हम वर्णों के विचार की चर्चा का महत्व गहनता से समझ पाएंगे और साथ ही श्रुत लेख भी हमारा बेहतर हो सकेगा। तो आज का हमारा विषय रहेगा श्रुत लेख। अपने विषय श्रुतलेख पर आगे बढ़ने से पहले मेरा अनुरोध है कि जो श्रोता, जो सज्जन चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखें। इसके बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लें। तो आज के इस ट्यूटोरियल का विषय है श्रुतलेख। इस श्रुतलेख के विषय हैं जिनके अंतर्गत हम आज आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। वे हैं सबसे बड़ी शर्त। श्रुतलेख में सबसे बड़ी शर्त, श्रुतलेख की पूर्व तैयारी दूसरा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे श्रुतलेख में सावधानियां। और चौथा महत्वपूर्ण आज का आयाम होगा कि श्रुतलेख में नियम और श्रुतलेख की तकनीक। तो इन विषयों पर हम अपनी वार्ता आरंभ करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी शर्त, इसकी चर्चा हम सबसे बाद में करेंगे। और इसके बाद दूसरा, श्रुतलेख पूर्व तैयारी। श्रुतलेख से पहले हमें किस प्रकार की तैयारी चाहिए? तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि वक्ता का उच्चारण शुद्ध और दक्ष होना चाहिए। जो भी वक्ता हो श्रुतलेख का, उसका उच्चारण शुद्ध और दक्ष होना चाहिए। उसे मुख के उच्चारण स्थलों पर सजग रहना चाहिए। वक्ता को सदैव श्रुतलेख के समय मुख के उच्चारणों पर सावधानी बरतनी चाहिए, सजगता रखनी चाहिए। वक्ता का उच्चारण खरा और मानक होना चाहिए। जब भी आप श्रुतलेख करें या कोई श्रुतलेख करे तो वक्ता का उच्चारण शुद्ध, खरा और मानकों पर खरा होना चाहिए, मानक उच्चारण होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं श्रुतलेख में सावधानियां। वक्ता एवं लेखक दोनों के उच्चारण कौशल की परीक्षा होता है श्रुतलेख। यानी श्रुतलेख वक्ता के उच्चारण कौशल की परीक्षा तो है ही, लेखक के उच्चारण कौशल की परीक्षा भी होती है। क्योंकि उच्चारण करने वाला जितना खरा उच्चारण करेगा, श्रोता अगर उसका उच्चारण सही है, वो उसी प्रकार उसे ग्रहण करेगा तो वैसा ही लिख भी देगा। जितना वक्ता के लिए उच्चारण पर ध्यान देना जरूरी है, वक्ता के लिए उच्चारण पर ध्यान देना जितना जरूरी है, उतना ही लेखक के लिए भी उच्चारण पर ध्यान देना उतना ही आवश्यक होता है। और इसलिए पूर्ण सजग रहना चाहिए। वक्ता को हमेशा इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि उसके द्वारा उच्चारित ध्वनि बहुत ही स्पष्टता के साथ हमारे श्रोता अर्थात लेखक तक, श्रुतलेख लेखक तक पहुंचना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई अवधान, व्यवधान या किसी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए। अब आती है बात श्रुतलेख के नियम। मेरे विचार से श्रुतलेख लिखने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए और वही उसके नियम भी हैं। और इसके लिए सबसे पहली बात जो जरूरी है, शब्द हो, पद हो या वाक्य, वाक्यांश, जो भी हो, हमें उतना ही एक बार में बोलना चाहिए जो मस्तिष्क में ठहर सके। श्रुतलेख लिखते समय लिखने वाले के मस्तिष्क में बोला गया शब्द, पद, वाक्यांश अथवा वाक्य वह कुछ देर तब तक रह सके जब तक वह लिख रहा है, तब तक उसे वह याद रह सके।
उच्चारण से स्वर सहित और स्वर रहित अक्षरों की, व्यंजनों की स्पष्टता बराबर महसूस होनी चाहिए, अनुभव होनी चाहिए। हमारे बोलते समय जो शब्द हम बोल रहे हैं उनके वर्णों में व्यंजनों की स्पष्टता भी होनी चाहिए, उच्चारण स्थलों के साथ अनुमानित होनी चाहिए, साथ साथ स्वर रहित व्यंजन है या व्यंजन स्वरांती है, इसका स्पष्टता से आभास होना चाहिए। व्यंजनों की स्पष्टता के साथ स्वरों को उनकी मात्रा काल के अनुसार बोला जाना भी जरूरी है, ये दूसरा नियम। यानी हम व्यंजनों की स्पष्टता पर तो ध्यान देंगे, साथ साथ श्रुत लेख वक्ता जो है उसे स्वरों के मात्रा काल का भी विशेषता से ध्यान रखना है और उस मात्रा काल के अनुसार ही अपना उच्चारण करना है, अपना इमला या अपना श्रुत लेख देना है। और इससे बड़ा नियम एक और है जो गलती हम सभी करते हैं। कम से कम अपने बच्चों के लिए और हिंदी के लिए इस गलती को आज ही से छोड़ दीजिए, और वह है कि श्रुत लेख में गलती हो गई, 5 बार लिख करके लाओ, 10 बार लिख करके लाओ, और गुस्सा आ गया तो 20 बार लिख करके लाओ। यह अपराध इसलिए है कि हम स्वयं दिग्भ्रमित हैं, हमें स्वयं नहीं पता कि इस गलती का सुधार कैसे होगा। यह अंग्रेजी परंपरा का अनुसरण है कि आप स्पेलिंग गलत हो गई, इसको 10 बार लिख कर लाइए, 5 बार लिख कर लाइए, स्पेलिंग याद कीजिए, रटिए। यह हिंदी का तरीका नहीं है। इससे अच्छा होगा, इस नियम के तहत यह मेरा सुझाव भी है और यह मेरी तरफ से स्पष्टता से दिया जाने वाला नियम भी है कि हम गलती होने पर शब्दों को बार बार लिखवावें नहीं। गलती होने पर अगर हमें 5 बार की आवश्यकता है, 10 बार की आवश्यकता है, तो हम गलती करने वाले छात्र को अपने सामने बैठाकर उससे 5 बार या 10 बार जो गलत हो गया है उसका सही उच्चारण करवाएं। जिस दिन हमने बच्चे का उच्चारण शुद्ध करा दिया, उस दिन यथा वाचन तथा लेखन, यथा लेखन तथा वाचन, इस क्रम से उसकी गलतियां होना बंद हो जाएंगी। इसीलिए अंग्रेजी की स्पेलिंग की तरह, अंग्रेजी में सिखाई जाने वाली स्पेलिंग्स की तरह हिंदी की वर्तनियों को रटाने का दोष अपने ऊपर न लें। बार बार इस नियम को याद दिलाते रहना है, यथा लेखन तथा वाचन, यथा वाचन तथा लेखन। इस संबंध में सबसे बड़ी शर्त वह क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी शर्त ही यह है कि हिंदी का श्रुत लेख और अंग्रेजी का डिक्टेशन ये 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग बातें हैं, दोनों एक नहीं है। इसीलिए हिंदी भाषा में श्रुतलेख या संस्कृत भाषा में श्रुतलेख को अंग्रेजी के पैटर्न पर, अंग्रेजी की पद्धति पर नहीं कराया जाना चाहिए। उसके सुधार आदि भी अंग्रेजी की तरह नहीं करवाए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी और संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता की तरह अंग्रेजी उच्चारण उतने वैज्ञानिक नहीं होते। जैसे एक उदाहरण, उच्चारण है निमोनिया, बीमारी का नाम है निमोनिया, और इसकी स्पेलिंग है PNEU, PNEUMONIA। ये निमोनिया की स्पेलिंग है। हम बोल कुछ रहे हैं, स्पेलिंग कुछ है, तो मजबूर होकर हमारे छात्र को यह स्पेलिंग रटनी ही पड़ेगी और किसी भी अन्य प्रकार से उस बच्चे को यह स्पेलिंग स्पष्टता से नहीं आएगी जब तक वह रटेगा नहीं। जबकि हिंदी में यदि हम उच्चारण दुरुस्त करवा देते हैं तो वर्तनी दोष का झंझट ही खत्म हो जाता है। मेरा तो अनुभव भी यही रहा है और उस अनुभव के आधार पर मेरा सुझाव भी यही है कि यदि श्रुतलेख कराना हो तो हमें उच्चारण पर विशेषता से ध्यान रखना है
अंग्रेजी पद्धति को दूर रखते हुए हिंदी को हिंदी और संस्कृत को संस्कृत की तरह ही उनके वैज्ञानिक उच्चारणों के साथ ही बच्चों को श्रुतलेख में दक्ष कराना अधिक लाभप्रद होगा। तो साथियों, इसके साथ ही मेरा फिर से अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और अब तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार एक नई और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।